अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुरैया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जी। मुल्क में महंगाई का जो हमने पेस देखी है पिछले कुछ अरसे में, इस पेस की वजह से आप में हम सब बहुत मायूस हुए हैं। लेकिन अभी भी समहाउ ग्राउंड लेवल पे आपको हमें देखने को यही लग रहा है कि महंगाई वैसे ही बरकरार है। लेकिन हमारी हुकूमत का, हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का क्लेम करना ये है जी कि महंगाई पहले की निस्बत बहुत कम होगी और पिछले 70 माह के मुताबिक अभी जो है वो महंगाई डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक बहुत कम है जी। इस पे जनरल आवाम से हम बात करते हैं, क्योंकि ये जो टेक्निकल बातें हैं, जो ये जिन की बेसिस पे गवर्नमेंट कह देती है कि महंगाई बहुत कम हो गई है, वो भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन आवाम के लिए, जो आवाम की एक्सेस जिस महंगाई तक है वो कम हुई है या नहीं, ये आवाम ही बता सकते हैं जी। तो खैर, आज के प्रोग्राम में आवाम से ये जानते हैं जी कि उनको क्या महसूस हो रहा है कि वाकईतन महंगाई कम हुई है या नहीं। पिछले 70 माह की महंगाई और अब की महंगाई 70 माह पहले की और अब की सेम है या नहीं। कहीं ये भी क्लेम किया जा रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब का जो दौर था, उस दौर के मुताबिक अभी भी महंगाई उतनी हो गई है, यानी कि उतनी कम हो चुकी है। ये भी आवाम से जानते हैं, आवाम की जुबानी आवाम क्या सोच रही है, महंगाई कितनी कम है, आज आपको सुनवाते हैं जी। अभी जी हमारे साथ सबसे पहले एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। और ये जो हुकूमत एक व्यू पॉइंट आपको, मुझे हम सबको दिखा रही है, उस व्यू पॉइंट से हट के हम एक अलग पर्सपेक्टिव से बात करते हैं जी, ताकि उनके लिए भी आसानी रहे, मेरे लिए भी आसानी रहे, आपके लिए भी आसानी रहे जी, इस महंगाई की जो एक क्लैरिफिकेशन है वो जानने के लिए। सर खैरियत से, आप ठीक हैं जी? जी शुक्र। से तबीयत ठीक है जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मेरा स्पोर्ट्स का काम है, छोटा सा शॉप है? नहीं, स्पोर्ट्स की फैक्ट्री बनी हुई है मेरी। अच्छा माशाल्लाह, क्या क्या बनाते हैं उसमें? क्रिकेट बैट, प्लास्टिक के काफ़ी खिलौने बनते हैं। अच्छा, प्लास्टिक के क्रिकेट बैट जो बच्चों के, छोटे बच्चों के होते हैं। जी जी जी। आज से 6-7 साल पहले जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हुआ करती थी, तब आपकी आमदन क्या थी उस फैक्ट्री में से, जो मुनाफा था, या आमदन क्या थी, और अब क्या है? जनाब, वो दौर से पहले का दौर मान ले बहुत अच्छा। ये टाइम तो इस ऐसा होगा कि हर इंसान को ना बिजली खाकर बैठ गई है। छोटे बिजली के बिल खाकर बैठ गए। छोटे छोटे से जो फैक्ट्री के ओनर रहे थे ना, वो इस टाइम 0% बढ़ा चुके हैं। मार्केटों में काम बिल्कुल भी नहीं है। ये कहते हैं ऑक्सीजन नीचे आ गई है, ऑक्सीजन नीचे आ गई है, इतना कारोबार हो रहा है। हम लोगों से जाकर पूछे कि हम अपने कारखाने बंद कर बैठे हुए हैं। घर में जाओ तो किसी दौर के अंदर 300-400-500 रुपये का गैस का बिल आता था, अब 15,000 से नीचे बिल ही नहीं आ रहा। ये कहते हैं सस्ताई हो गई है। पता नहीं किस चीज़ की सस्ताई हो गई है। मुझे हाँ, रूटीन में एक न्यूट्रल घर का बिल जो है 15 से 20,000 से नीचे आ ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। बंदा जनी टेंशन में हम लोग हुए हैं कि करें तो करें, क्या करें। जो से सफ़ेद पोश इंसान है ना, सफ़ेद पोश इंसान, वो इस टाइम ना बहुत मायूस हो चुके हैं, फंस गए हैं कि ना वो हाथ फैला सकते हैं, ना वो किसी से मांग सकते हैं। वो ये जहनी टेंशन में हो रहे हैं कि बाल बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे। अभी मेरे बच्चे इस टाइम कॉलेज में पढ़ रहे हैं। 1.5 लाख रुपए उनकी फीस है, जो मैंने जमा करवानी है डॉक्टरी की। करवानी है। और दूसरा मेरा बेटा GC कॉलेज में पढ़ रहा है, उसकी फीस कल मैंने जमा, उसका पेपर कल है। वो भी मुझे कह रहा है पापा जी कैलकुलेटर लेके, कैलकुलेटर लेने के लिए गया हूँ तो 1500 रुपये का मुझे कैलकुलेटर। ओह, और ये मुझे याद है जी, ये कैलकुलेटर मैक्सिमम भी इसकी कीमत होती थी तो मेरे ख्याल से 200-300 रुपये हुआ करती थी। नहीं हुआ करती थी। और आप यकीन करें, वो बच्चे क्या करें और हम लोग क्या करें, 1500 रुपये ये लगे है। फिर हुकूमत जो क्लेम कर रही है कि महंगाई नवाज शरीफ साहब के लेवल पे आ गई है जी, वो उन्हीं के दौर के लेवल की महंगाई हो गई है, उतनी कम हो गई है। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं 70 माह में सबसे कम महंगाई अभी हो गई है जी। ये क्लेम कैसा है इनका? इनके ये दावे हैं, बस बातें करते रहते हैं, ये हो गया वो हो गया। कुछ प्रॉपर को मुझे बताएं, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको दिखाता हूँ, गलियों के हाल दिखाता हूँ, लाइव भी दिखाता हूँ ना, लाइव दिखाता हूँ। कि आप कहते हो कि मैं गलत कह रहा हूँ, तो आप लाइव दिखाते हैं कि मैंने पता नहीं कितने जनों को एप्लीकेशनें भेजी हैं, खुद जाकर देख कर आया हूँ। गलियाँ खराब हैं, गलियाँ खराब हैं। एक गली अभी नासिर बाग के सामने टोटल के पेट्रोल पंप की जाकर अभी देखें, 16 तकरीबन 30 फुट की गली है। कोई SMPM में नहीं है जिसके पास हम दरखास्तें लेकर नहीं गए हैं। बस जाते हैं, अच्छा उधर भेज देंगे, इधर भेज देंगे। कुछ गली को क्या है, सारी टूटी फूटी गली है। जरा सा पानी भी खड़ा होता है, सीवरेज का भी मसला है। जी, सीवरेज का भी मसला है, पानी भी खड़ा होता है। अभी आप विजिट करें तो आपको मैं दिखाऊँ, लाइव दिखाऊँ वहाँ पर कि लोग कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। ये अंदर बैठे हुए, इनको पता ही किसी चीज़ का। वो किसी दिन इंशाल्लाह आपकी गली भी दिखाएंगे। ये हमजा के पास आप जाएं, हमजा को आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दें जी, हमजा इनसे नंबर ले लें और इनकी जो भी ये गली आपको बता रहे हैं जी, वो आपको हम दिखाएंगे दोबारा किसी प्रोग्राम में। बेटा इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ, तुम उधर क्या लेने जा रहे हो? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम। क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाती है? ये लोडर रिक्शा? जी जी। अच्छा, और कितनी आमदन रोजाना की हो जाती है?
अब तो जो मुल्क के हालात हुए हैं, जैसे कि ये जो निज़ाम मुल्क के इतने ख़राब हो गए हैं कि कमाई का तो नामो निशान नहीं रहा। ये सुबह के आए हुए हैं, कोई काम कार का कोई मुंह सिर नहीं है, क्योंकि हर चीज़ पे इन्होंने आग लगा दी है। हर चीज़ के ऊपर, चाहे वो कोई खाने की चीज़ है, चाहे वो कोई कपड़ा पहनने की चीज़ है। गरीब बंदा तो मेरे अंदाजे से कपड़ा भी नहीं ले सकता। यकीन माने कसम खुदा कि इन्होंने इतना मुल्क का खाना ख़राब करके रख दिया है कि 600 रुपये किलो घी कर दी है। 7 यूनिटें परचून की दुकान है मेरे भाई की, 7 यूनिट उसके चले हैं और 2700 रुपया 7 यूनिटों का बिल आ गया है। आप मुझे बताएं, मैं सिर्फ 7 यूनिट 7 यूनिट चले हैं, ईमानी बात है, और 2700 रुपया बिल आ गया है। कहते हैं जी उसके ऊपर लिखा हुआ है जी कि 1000 रुपया आप चलाएं ना चलाएं, सिर्फ टैक्स है दुकान का। वो दुकान तो हमारी नहीं है, किराए की दुकान है। आप ये देखें कि इस तरह का इन्होंने मुल्क के हालात कर दिए हैं कि गरीब आदमी का जीना जो है इन्होंने महाल कर दिया है। यकीन माने अब तो गरीब आदमी सिर्फ मौत की दुआई कर सकते हैं। इस तरह का इन्होंने मुल्क का खाना ख़राब करके रख दिया है। मुझे एक बात बताइएगा जी, आज से 6-7 साल पहले आप क्या करते थे? मैं दूध का काम करता था तब। दूध का काम करते थे, तो वो क्यों छोड़ दिया, रिक्शे पे क्यों आ गए? काम दूध का इसलिए छोड़ दिए कि भाई थे, भाइयों के साथ कोई थोड़ा सा मसला था, तो फिर मैंने अपना काम कर लिया रिक्शे का। लेकिन पहले काम कुछ ठीक थे, आज से कोई 3-4 साल पहले काम की रुझान माशाल्लाह कारोबार की बड़ी ठीक थी। आज तो इतना के हालात ख़राब कर दिए, ऊपर से ज़रा सा बैठ जाते हैं तो ये ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ लेते हैं जी। 2000 के रिक्शे की रजिस्ट्रेशन नहीं ना होगी? नहीं है, इनको पता भी है एक चीज़ का नंबर नहीं लग रहा, तो इनको हुकूमत की तरफ से यहाँ तो हुकूमत इसको हुक्का के लिए बंद कर दे। हमारा जो हमने अगर 1000-2000 का फेरा लगाया भी है तो वो इन्होंने चलान करके हमारा पूरा कर दिया। अच्छा, ये वाकयातन बड़ी हैरानी की बात है जी। एक्साइज एंड टैक्सेशन की तरफ से इसकी कैटेगरी ही फाइनल नहीं हो रही है कि इसको हमने लोडर में डालना है या इसको हमने बाइक या रिक्शा कैटेगरी में डालना है जी। उसकी वजह से इनकी रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं रही है और ऐसा दराज से बंद है, कई सालों से नहीं हो रही है। अब सिटी ट्रैफिक पुलिस इनको रोकते हैं, रोक के इनका चालान किए जाते हैं कि आपकी रजिस्टर्ड नहीं है आपकी गाड़ी। दिल करते हैं ना उनका 200 का 500 का, अगर उनसे ज़्यादा हम बहस करें या उनकी मिन्नत करें कि सर आपकी मेहरबानी है, तो कहती है अच्छा जी ये 2000 रुपये जमा कराएं। कई मरतबा ऐसा हुआ है कि 2000 का चालान करके रिक्शे को वाई लोग लगा के, चीज़ हमारी है और वाई लोग वो लगा के जी इनको जमा कराएं। अब मुझे आप एक बात करें, जिसके पास 2000 रुपये जमा कराने के लिए नहीं है वो बंदा क्या करेगा? अरे बिल्कुल बात सही है जी। ये तो बड़ी एक हैरानगी की बात है कि हुकूमत अपनी ही नाअहली की वजह से, अपनी ही नाकामी की वजह से आवाम से जुर्माना ले रहे हैं कि हम नाअहल हैं, हम नाकाम हैं, हमसे काम नहीं हो रहा, जुर्माना आप अदा करें जी। आप क्या करते हैं, खैरियत से? आप शुक्र अल्लाह का। क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाता हूँ, चिंची। आप रिक्शा चलाते हैं? चिंची किधर खड़ा हो? वो खड़ा जी। ये खड़ा है, नंबर शंबर लगा हुआ है, रजिस्टर है? हाँ जी, रजिस्टर है। तो कितना आमदन रोजाना की इस चिंची से कमा लेते हैं? अभी तो काम बहुत ठंडे मठे हैं, काम नहीं लगता, तो बस गुजारा हो जाता है। अंदाजन रोजाना का कितना कमा लेते होंगे? 1500-16। मुनाफा? हाँ जी। ये अपना है या ठेके पे, किराए पे लिया? रेंट पे। हाँ जी। इसका किराया कितना रोजाना का देते हैं? 700 रुपया। 700 रुपया वो निकाल के 1500 बचता है? अब 1200-1400 बचता है बस। तो उसमें खर्चा वर्चा सही चल रहा है? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का, गुजारा हो रहा है। आज से 5-6 साल पहले क्या करते थे आप? पहले मैं पेट्रोल पंप पे काम करता था। पेट्रोल पंप पे काम करते थे, तब कितनी आमदन थी? दिहाड़ी मिलती थी 500-600 रुपया। उस 500-600 में गुजारा हो जाता था? शुक्र अल्लाह का। तब सही गुजारा होता था कि अब सही गुजारा होता है? बस ठीक है। ज्यादा बेहतर तब था कि अब है? तब ज्यादा बेहतर था कि अब ज्यादा बेहतर है गुजारा? तब बात बेहतर था मेरे ख्याल से। तो चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ना तब, अब महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। महंगाई कम थी, अब महंगाई बहुत ज़्यादा है। ये बात मेरे भाई की बिल्कुल सही है जी। आज से कुछ साल पहले वो कह रहे हैं कि मैं पेट्रोल पंप पे काम करता था, 500-600 रुपये कमाता था, लेकिन अपने घर का सर्कल बेहतरीन चला लेता हो उस 500-600 में। आज मैं 1500 रुपये कमा रहा हूँ, लेकिन आज मेरे घर का सर्कल उस 1500 में नहीं चल रहा। और वो कैसे नहीं चल रहा पहले भी आपको बड़ी दफ़ा बताया जी, आज दोबारा आपको बताएंगे। खैर सर, खैरियत से? हम ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हैं सर आप? मैं जी जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब करते हैं? प्राइवेट जॉब करता हूँ। कितनी आमदन माहाना तकरीबन बन जाती है? समझिए दिए को 22-23 हज़ार रुपये देते हैं वो। तनख्वाह इतनी देती है? सर वो तो फिर बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हैं जी। आप उनके खिलाफ दरख्वास्त दें। जब हुकूमत ने तय की हुई है 32,000 या 37,000 से कम नहीं देनी, वो क्यों दे रहे हैं? प्राइवेट में कोई भी नहीं देता, कहते हैं काम ही नहीं है, जाओ आपकी उम्र ज़्यादा है, आप नहीं, हम आपको काम करवा सकते आपसे। तो फिर क्या करें, बच्चे भी तो पालने हैं बेटे, क्या करें, कहाँ जाएँ, किसको कहें?
किसके आगे दाद फरियाद करें? इस मुल्क तो सुनने से कासिर सुनने वाला नहीं है बेटा। इतना इतना बिल आ जाता है, उसके लिए क्या करें, कहाँ जाएं? किसके आगे रंडी रोए हैं, अपनों रोए हैं अपने आप। हमारी तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। इलाके में कोई नहीं सुनता, वार्ड में कोई नहीं सुनता। तो कहते हैं जी मुस्लिम लीग काम बड़े कर रही है। और भाई काम करो, हमें तो रोटी चाहिए 2 टाइम की। हमें मुस्लिम लीग नून से या पीटीआई से हमें कोई गरज किसी से नहीं है। हमें तो बेटा रोटी चाहिए 2 टाइम की, हमारे लिए इजी हो, मसले मसाइल हमारे हल हो। बच्चियों का साथ है, कहाँ लेके जाएं, किस जगह जाएं? आज से 6-7 साल पहले सर आप क्या करते थे? उससे पहले भी काम ही करते, मजदूरी करते थे, ऐसे मजदूरी करते थे। तब में और अब में क्या फ़र्क है? तब भी अगर इतनी तनख्वाह आपकी थी या इससे कम भी अगर थी, ये था कि गुजारा हो जाता था उस वक्त। आज नहीं हो रहा। ये जो बिल है ना, उन्होंने ज़्यादा, उसकी वजह से हम परेशान हैं। और बिजली के बिल, एक बिल जमा कराते हैं, दूसरे की फिक्र पड़ जाती है, या अल्लाह दूसरा कैसे जमा कराएंगे? तीसरे की फिक्र आ जाती है। रोटी खाना भूल गए हैं, बस बिलों की फिक्र बेटे ज़्यादा है हमें। तो हमारे लिए अल्लाह ताला को सानियाँ पैदा कर दे इस मुल्क के लिए, हमारे लिए। क्लेम करती है हमारी गवर्नमेंट की महंगाई वापस से कम हो गई है जी। नवाज शरीफ साहब के दौर में जितनी महंगाई थी उतनी कम दोबारा हो गई है अब, और पिछले 70 माह में सबसे कम महंगाई। नज़र क्यों नहीं आ रही? ये तो मुझे बताएं कि भाई ठीक है, हो रही है कम, हम मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन नज़र तो आनी चाहिए। गवर्नमेंट तो कह रही है जी मुसलसल नीचे आ रही है, मुशत पर जा रही है, बड़ा अच्छा चल रहा है मुल्क, लेकिन चीज़ ये है कि हमें तो कोई फ़ायदा, आवाम को तो कोई फ़ायदा होना चाहिए ना। आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अब फायदा नहीं हो रहा और आवाम की मेरे ख्याल से रसाई भी नहीं है उस कम महंगाई का। 120 यूनिट मेरे जले हैं, उसका बिल मुझे आया 6,500 रुपये। जब मैं वहाँ पे गया हूँ, कहने लगे कि जी आपने तो आपके 6 माह के लिए ये आपको लागू हो गया है। और मैं कहा भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मैं तो घर वालों को कहता हूँ एक बल्ब से ज़्यादा बल्ब ही ना जलाओ, तो अब 6 महीने कौन देगा? इसका कहना है उसके बाद में ये आपका ख़त्म होगा। तो सर ये तो ज़्यादती है, जुल्म है यार ये। मैं ऑन कैमरा रहते हुए, एथिक्स में रहते हुए भी अगर कहूँ ना, तो फिर भी मेरे पास मतलब मेरे जो दिमाग में अल्फाज हैं वो मेरे ख्याल से गैर इखलाकी अल्फाज होंगे कि ये उस गवर्नमेंट का किया हुआ फैसला है जिस गवर्नमेंट के ये उन लोगों ने बंद कमरों में ये फैसले किए हैं जी कि जिनको सारे यूनिट्स फ्री हैं। ये उन लोगों ने फैसले किए हैं जिनको बिजली के बिल आते ही नहीं है। वो लोग आवाम के लिए ये फैसला कर रहे हैं कि अगर किसी एक महीने भी आपने 200 यूनिट इस्तेमाल कर लिया तो अगले 6 के 6 महीने आपको उन्हीं 200 यूनिट के अकॉर्डिंग पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, बिल ज़्यादा देना पड़ेगा। ये वो फैसला किया हुआ है जो ये हमारे शहरी आपको बता रहे हैं। ये उस फैसले की वजह से इनको नुकसान हो रहा है, उस फैसले की वजह से अभी तक ये भुगत रहे हैं कि किसी एक महीने इनका यूनिट गलती से 200 से ऊपर चला गया होगा। तो अब 200 से कम है, 100 से भी कम है, तो कीमत इनको 200 की देनी पड़ेगी। जी आप खैरियत से भाईजान? क्या बोलने सर जी, आपके हालचाल ठीक है? सेहत भाई ठीक है? नहीं सर जी, किराए पे रिक्शा, मजदूर आदमी है, 2 बच्चे, मेरा किराए पे घर है। नहीं आपका हालचाल वैसे ठीक है, आप ठीक हैं, सेहत भी ठीक है? तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए घर जल्दी जा रहे। क्या हुआ है तबीयत? मैं टेंशन ही, बुखार यही, घर में बच्चा का नहीं पूरा था, फिर भी परेशानी में बैठे हुए। पहले अपना अल्लाह ने जिसमें शादी किया हुआ था, वो नमाज पढ़ के बाहर आए तो वो मेरा चोरी हो गया। अब ये किराए पे है? ये किराए पे है। नमाज पढ़ने गए थे, वापस से रिक्शा चोरी हो गया? पैसा चोरी हो गया शमना भारी से। 7 मिनट की मगरब की नमाज पढ़ी है तो बाहर आया, पिछे को रिक्शा लै गया। नवा रिक्शा की किस्तां ते लिता सी। इस रिक्शे तो कितनी आमदन रोज दी हो रही है, कितना कमा लेंदे हो? साजी आई समझ लो दिहाड़ी ते 1000 रुपये बच जांदा, करीब 900 बच जांदा। किराया शराया हर चीज कट के 1000 रुपये च घर दा सर्कल चलदा है। नहीं साजी 500 रुपये दा खुला दुद्ध आंदा मुंडे दा, ते छोटी बच्ची दा 400 दा दुद्ध आंदा, ते पैंपा ते मियां बीवी दी रोटी नाश्ता कित्थे गया। अच्छा ते किवें यानी कि सर ताड़ा खर्चा आज जे नहीं पूरा हो रहा, आज तो 5-6 साल पहले की करते थे? वह माशाल्लाह अपना रिक्शा था, अल्लाह का शुक्र है, पूरा हो जाता था। 15 से 2000 ऊपर लग जाता था। अब नहीं, यानी कि तब महंगाई भी कम थी मेरे ख्याल से। अब महंगाई भी बहुत, आपको पता ही है, पैसे भी पकड़ो, जाकर सौदा लेने जाओ, पता नहीं लगता पैसों का। अभी जी हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। और इनका काम ये आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा जी, लॉक मास्टर। ये चाबी बनाते हैं। आपकी चाबी, मेरी चाबी, किसी की भी चाबी गुम हो जाएगी, उसकी ये एक आपको ऑल्टरनेट डुप्लीकेट चाबी बना देंगे। आप खैरियत से? बट सब ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं बट लॉक मास्टर वाला? यहाँ पे बैठे हुए 26 साल हो गए, 26 साल से अब यही काम? मजदूरी कर रहे हैं। आज से 7 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले भी अब यही काम कर रहे हैं? हाँ, तब कितनी आमदन थी और अब कितनी आमदन है? बेटा पहले तो अल्लाह का शुक्र होता था, लॉकडाउन में ऐसे हालात नहीं हुए जो अब है मौजूदा मजीद। नहीं, यानी कि एक मिसाल देता हूँ, अगर तब आप रोजाना का 1000 रुपया कमा रहे थे, 1000 रुपये बड़े आराम से, 1000 के 2-2 हज़ार रुपये कमाते थे मजदूर। अब कितना कमा रहे हैं? अब तो बेटा 500 इकट्ठा हो जाए बड़ी बात है, जेन्युइन बात है। हाँ, और तब उस 1000 में घर का सर्कल चलाना कैसे था और अब कैसे? बड़ा अच्छा होता था, जमा करते थे उसमें से 1000 में से,
उस 1000 रुपये में से कुछ 200-300 रुपये ना रख देते थे बुरे वक्त के लिए, बिलों के लिए, घर के और अखराजात होते हैं, यानी सेविंग हो रही थी, सेविंग करते थे। अब तो बेटा जो कमाते हैं ना उसमें अल्लाह शाहिद है कि घर की हंडियाँ नहीं आती, बल्कि और इधर उधर से कर्जा पकड़ना पड़ता है। नहीं करते बेटा, कर्जों में डूबे हुए हैं सर से पाँव तक। अब जो ये बिलों ने मारा है ना, हर तरफ से मार ही मार है, हर तरफ से। बिजली के बिलों के अलावा क्या अखराज आते हैं बड़े? बिजली के बिल सबसे पहले तो ये देखे ना, गर्मी आती है पाकिस्तान में, 9 महीने गर्मी रहती है, 9 माह गर्मी रहती है। 2 पंखे चला के 20,000 रुपये का बिल, यार आप फ्री नहीं यार। मीटर रीडर यूनिट चले हुए, हमें तो नहीं पता, अब हमारी इतनी नज़र भी नहीं है। यूनिट चले हुए 120, वो लिख के जा रही है 400, 320। अच्छा, अभी इसके बाद जो मैं अब आपसे बात पूछने जा रहा हूँ, या जो मैं करूँगा, या जो हमारी गवर्नमेंट ने बात की है, क्लेम की है, वो जब मैं आपसे करूँगा तो या तो आप मुस्कुरा देंगे या फिर आप हैरान हो जाएंगे जी कि ये कैसे सोच के कैसे ये बात कर लेते हैं। हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो हैं जी, वो कह रहे हैं कि पिछले 70 माह में सबसे कम महंगाई अभी है, नंबर 1। नंबर 2, बेटा अल्लाह मेरी तौबा, बेटा ये झूठ नहीं, झूठ का बाप है, उसका दादा है ये, झूठ का दादा है ये। आप खुद देख लें, आप खुद देख लें बेटा, कोई ढकी छुपी की किसी बच्चे से भी नहीं ढकी छुपी बात, कि किसी बच्चे को कहते थे ना कि ये ले बेटा 20 रुपए के टमाटर ले आ, तो वो आधा किलो टमाटर लेके आता था। अब 20 रुपए के 2 टमाटर आते हैं, एक खराब होता है, एक सही होता है। 2 भी देते हैं उनकी बड़ी बात है जी, अगर 2 भी अव्वल तो कहते नहीं है 20 का नहीं देते। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा ये क्लेम हमारी गवर्नमेंट करती है जी कि नवाज शरीफ साहब के दौर में जो महंगाई की शरह थी और जितनी महंगाई थी और जितनी चीज़ें सस्ती थी, अब दोबारा उतनी हो चुकी हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो बेटा सबको पता है, ये तो किसी पागल से पूछ लो बेटा। ये अंडा 30 रुपए का, वो भाई 60 रुपए दर्जन अंडे बिकते थे 2020 में, 21 में 60 रुपए दर्जन अंडे थे। 2 रुपए का, रुपए का तो मैंने खुद अंडा खरीदा। ये तो सारा कुछ बिल्कुल सही बात है, मैंने किया है। खैर, अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, छोटे से वक्फे के बाद आगे मजीद हमारे साथ कुछ और दोस्त मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक नौजवान हमारे साथ मौजूद है और एक सीनियर सिटीजन भी हमारे साथ मौजूद हैं जी। असल बात क्या है वो दिन को बाद में बताएंगे, सबसे पहले हाल अहवाल पूछते हैं। आप खैरियत से जी? ठीक है, दुआएं आपके, अल्लाह पाक का बड़ा ही करम, बड़ी ही रहमत, अल्लाह को तंदुरुस्ती अल्लाह दे छे, मेरा अल्लाह किसी का मुताज ना करे। बाकी मुताजगी तो पाकिस्तान च वड़ गई है बहुत ज़्यादा, इस वास्ते वड़ गई है। अज तो 40 साल पहले जो आबादी 2-2.5 करोड़ रुपए की सी, अज आबादी 30 करोड़ की है। जो 2 करोड़ की आबादी से उदों शौर नहीं सी हैगा, इलम नहीं सी हैगा। अज इलम बहुत हो गया, लोग बहुत ज़्यादा पढ़ गए हैं। मस्जिदों के विचों वड़ो, मस्जिदां वेलियां ने। क्या पाकिस्तान के मुसलमानों के उत्ते हिसाब नहीं आएगा? ये आएगा। जी समोग आई है, यह समोग नहीं हैगी, अल्लाह ने हिसाब भेजा सानू, ये आ रही और आएगी, अगों ये और वधेगी। दूसरी गल है महंगाई होनी है कि नहीं काबू आ सकती। ए जो असी 60 साल 3 साल हो गए ने महंगाई वेखी, उन्हें पहलों नहीं वेखी। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੰਗ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਈਏ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਬੀਨਾ ਨੇ ਅਸਲੇ ਹਕੂਮਤ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪੌਣੀ ਵਾਮ ਦਾ ਸਾਹ ਹੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਬਚੇ ਨਾ ਬਚੇ, ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਦੌਰੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ। ਨੈਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ। ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਐਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੋਜ਼ 50 ਹੁਣ ਵੀ ਸਊਦੀਆ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਊਦੀਆ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਊਦੀਆ ਵੇ ਜਿੰਨੇ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੋਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਕੋ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ 1 ਕਰੋੜ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰਹੀ ਕੋਲੋਂ ਪਾਇਆ। एक मैंने होर गल दसिया जी, साड़ी हुकूमत एक क्लेम कर दी है, शहबाज शरीफ साहब भी वैसे भी हुकूमत साड़ी क्लेम कर रही है जी कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं 70 माह के पिछले 70 माह की सब तो घट महंगाई है इस टाइम जी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि नवाज शरीफ साहब के दौर से जिनी महंगाई सी हुण दोबारा उन्नी ही महंगाई है, उस तो ज़्यादा नहीं है। खुदा दी कसम कोई शै नहीं सस्ती हुई। जब वेखो तो सही बाजार च किहड़ी शै लैनी जे दसो,
ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸਸਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਜੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਸਸਤੀ? ਰੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ मैं तो थक जाना वा। मैं तो बड़ा वेखना वा रोज़। वो कहते नहीं 7% आ गई, 6% आ गई। मेरी नज़र से नहीं सस्ती हुई। मैंने जी अपनी जेब से हर अपने घर के अखराजात उठाने हैं अगर, तो मेरे लिए सस्ती नहीं हुई। मैंने सब्जी खरीदनी है, मैंने फल खरीदना है, मैंने गोश्त खरीदनी है, जो भी चीज़ खरीदनी है वो महंगे से महंगे तर होते जा रहे हैं, सस्ते नहीं हुए। उन लोगों के लिए क्या पता सस्ते हो गए हों जी, जिनके सरकारी खजाने से आ जाता है सारा राशन, उनके लिए सस्ते हो। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਸਤੀ ਹੋਣੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਕਬਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ 1500 ਉਹ नहीं बचेगा। आप क्या समझते हैं जी, महंगाई कम हुई है? जो शहबाज शरीफ साहब क्लेम कर रहे हैं वो सच है? हो जाएगी, जाएगी नहीं है, हो जाएगी। क्योंकि एक बंदा आया, उसको थोड़ा टाइम मिलेगा, कुछ करेगा ना। आते साथ कुछ नहीं होगा। अभी वो आया, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। अभी फिलहाल कौन सी कम यार जी मंडी जो कम हुई है, अब जो सी बढ़ी है मंडी, जो सा रेट बदने जड़े पेट्रोल नहीं ओ यार ये मैं भूल गया हूँ यार। अच्छा किसी सस्ती हुई यार? कोई चीज़ दसो ना, कोई तो कोई दसे। अल्लाह का बंदा दसन लगा सी भुल गया यार। दसे तो सही है, दसीए की तुहानू? ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੇ 20 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵਾਲਾ। ਇਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਵਾਸ਼ਰੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਲੰਦਨ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ ਤੇ ਵਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਖੀ। यहाँ पे एक भाई खड़े हुए हैं जी, वो कैमरे में नहीं आना चाह रहे, एक भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं जी आटा सस्ता हुआ है। आटा वो दूर से बुला रहे हैं, मुझे समझ आ गई थी, आपको समझ आटे का उन्होंने आपको पता है आटा सस्ता होने के बाद दोबारा महंगा हो गया? इन भाई को बताएं। 60 रुपए किलो ग्वाल मंडी कितना लेना जी? आओ दसो। वो भी नहीं किलंबर हैगा। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਆਲਾ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਕਬੀਨਾ ਜੋ ਬਣਾਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਣ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਮੰਡੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਵਾਮ ਮਰ ਚਲੀਏ। ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है, कर रहे बिल्कुल सही है जी। कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई। चीज़ सस्ती नहीं। नान 5 रुपए का मिल रहा है, रोटी 15 रुपए की मिल रही। किहड़ी चीज़ सस्ती है जी? ये रोटी पहले 20 तक चली गई सी, 25 तक चली गई सी। उसका वजन घट गया साहब, तो ही हो गया जी। जो बंदे वजन घटाता ने सस्ती कर, तो फर्क पड़ गया जी। पहला 1 कह रहा था, अब 3 कहेगा। पहले 1 रोटी खाते थे, अब 3 खाएंगे। 3 कहेगा क्योंकि वो सबसे छोटा हो गया, पूछने वाला कोई है नहीं। कोई 20 का दे रहे, उन चीनी किसी कोई 130 का दे रहे, कोई 140 का दे रहे, कोई 145 का दे रहे। कोई पूछने वाला नहीं है। अपना हर बंदे ने अपने मर्जी का रेट लगाए। कोई पूछने वाला होगा तो कुछ रेट में फर्क आएगा ना। हुकूमत सोई हुई है, कुछ पूछ नहीं रही। सोई हुई है कि बेहोश हुआ है। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, एक और बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। शाम जी, खैरियत से? आप ठीक हैं? पर जी रहे हैं पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਰੋਟੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। 8 ਵਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ। ਚਲੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ? 8 ਵਜੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੇ ਲਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਮੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ? ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਵੇ ਤਾਂ ਸਮੋਕ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋਣੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੇ ਤੇ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ। शहबाज शरीफ साहब एक क्लेम करते हैं जी कि पिछले 70 माह की सब तो घट महंगाई इस टाइम है जी। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਿਕਲੇ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਫਿਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟੇ। ਆਵੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਡ ਤੇ। ਹੁਣ 3 ਰੁਪਏ ਫਿਰ ਤੇਲ ਵੱਧ ਗਿਆ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 3 रुपये 75 पैसे तकरीबन। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ? ਪਹਿਲੇ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ 200 ਦਾ ਚਲਾਨ ਸੀ, ਹੁਣ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ? ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਤੇ ਨੇ।
नवाज शरीफ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ ਸੀ 300 ਰੁਪਇਆ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਤ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ 1260 ਰੁਪਏ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਸੀ ਉਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਗਈ। ਓ ਹੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਮ ਹੀ। ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਹੁਣ। 1.5 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਖਰਚੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਡਬਲ ਖਰਚੇ ਨੇ। 5000 ਦਾ ਨੋਟ ਤਰਾਓ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਤਰਾਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਨਾ ਆ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਕੀਤੀ है, फलानी चीज़ घट की है। वही बात है जो सारे शहरी कर रहे हैं कि पहले भी यही कहा जा रहा था जी कि पिछले जितने शहरी हैं उन्होंने भी यही कहा कि नवाज शरीफ साहब के दौर में आमदन कम थी लेकिन अखराजात इजीली पूरे हो जाते हैं। मेहरबानी, अखराजात इजीली पूरे हो जाते थे जी। अब आमदन तो शायद किसी की बढ़ गई हो या पहले से भी कम हो गई हो लेकिन अखराजात पूरे नहीं होते। खैर, और हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे भी अभी बात करते हैं जी। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं और वो मोची का काम करते हैं जी, यानी कि आपके जूते सिलते हैं, कोई उनको मसला मसाइल बन जाए तो वो उनको ठीक करते हैं। और ये शहरियों के मुताबिक पिछले काफ़ी अरसे से यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे ज़्यादा आज का टॉपिक मेरे ख्याल से रिलेटेबल होगा जो इनकी डिस्कशन से आपको लगेगा, महसूस होगा। क्या हाल है जी, खैरियत से आप ठीक है? हाँ जी ठीक है, तबीयत ठीक ठाक है? हाँ शुक्र है अल्लाह का। परदेसी हो कि लाहौर दे ही हो? नहीं मैं हैगा उकाड़े दा। काड़े दे हो, अच्छा। ते किन्ने अरसे तो इत्थे बह के जुतियां दा काम कर? 40 साल? 40 साल तो 40 ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਥੋਂ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਇਹ 6-7 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਮੰਗਿਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਗਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਗਿਆਈ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇ 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ 1000 'ਚ ਘਰ ਦਾ ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ? ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ 1000 ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ 1200 ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਯਾਨੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ? ਮੰਗਿਆਈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਨੇ, और ਜਿਹੜਾ सौदा ਲਈਏ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, सब्जी ਲਈਏ ਉਹ महंगी है, कोई चीज़ लवीए वो महंगी है, महंगाई बहुत है। मैं आपको अगेन दोबारा बताता हूँ, खुद उन्होंने अपनी ज़ुबानी तो बता दिया लेकिन दोबारा बताता हूँ। हमारी हुकूमत जो ये कह रही है कि नवाज शरीफ साहब के दौर में जितनी महंगाई थी अभी दोबारा से उतनी ही महंगाई रह गई है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਨ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਹੁਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਇਹਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ है। अगेन आपको दोबारा बताते हैं जी, आज से 6-7 साल पहले जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तब ये 1000 रुपया कमाते थे लेकिन इनके घर का सर्कल सही चल जाता होगा। वो कैसे जी, 60 रुपये का पेट्रोल था, 150 रुपये का, 160 रुपये का मेरे ख्याल से घी का पैकेट था और बिल्कुल मिनिमल से इतनी थोड़ी सी कीमतें सब्जियों की होती थी। तो 1000 रुपये में सारे घर का खर्चा चला के बिजली के बिल के पैसे अलहदा करके महीने के फिर भी पैसे बच जाते होते थे। और तब मेरे ख्याल से बिजली का बिल कभी 1000-1200 से ज़्यादा आया ही नहीं। उदों 1000-1200 आता सी ते हुण मैं 7000 का बिल तार के आया। 7000 मैं हुणे तार के आया। और ये तमाम अखराजात इनके जो हैं वो पूरे करने के बावजूद भी पैसे बच जाते होते थे और वो जो है सेविंग की तरफ चले जाते होते थे। अब 1000 रुपये रोज़ाना का कमाते हैं लेकिन रोज़ाना का 1000-1200 कमा के 500 रुपया घी का अलहदा कर लें, कोई 250 रुपया 300 रुपया पेट्रोल का अलहदा कर लें, बाकी तमाम अखराजात के थोड़े से खर्चे अलहदा कर लें, सब्जी वगैरह 1000 रुपये से ऊपर बात चली जाती है। तो 1200-1000 जो उन्होंने कमाया होता है उसके अलावा इजाफी इनको कहीं से कर्जा उठाना पड़ जाता है। कर्जा उठाने के बाद महीने के एंड पे बिजली के बिल के साथ वो कर्जा कैसे वापस करना है जी, उसकी भी टेंशन लगी होती है। और उसका फिर ज़ाहिर है आगे सदेबाब क्या होता है जी, उसका आगे से वो क्या तरीक़ाकार ढूंढते हैं। कोई घर की चीज़ बेचनी पड़ जाती है, बाइक मोटरसाइकिल बेचनी पड़ जाती है, बच्चों के स्कूल के खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको स्कूल से उठाना पड़ जाता है, यानी कि अल्टीमेटली नुकसान ही होता है। और यहाँ पे क्लेम हमारी गवर्नमेंट ये कर रही है जी कि जो तब दौर था वही दौर हम वापस ले आए हैं। कैसे आप वापस ले आए हैं जी? इन शहरी से पूछिए जिन पे वो दौर वापस नहीं आया। आपके लिए तो वापस आ गया होगा, आपको वही प्रोटोकॉल मिल रहा होगा, आपको उतनी गाड़ियाँ मिल रही होंगी। इनसे पूछें उनके लिए वो दौर वापस आया या नहीं आया। इनके लिए नहीं आया जी। वो पहले बहुत सुखी थे जी और अब उतने ही ज़्यादा मायूस हैं और दुखी हैं इस माशरे से। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है।
वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद और हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है बुजुर्गो, ठीक ठाक हो? सेहत भी ठीक है ताड़ी जी? बड़ा शुक्र अल्लाह का। अच्छा, ते की करदे हो काम कार? मैं जी लकड़ी का काम करना। ठीक है, कारीगर तरहान हो? नहीं, वो पैकिंग का माल आंदा है लेकिन वो खोली दा समझ लो तरहान वाला काम है। ठीक है, महाना कितना को कमा लेंदे ये? देखो जी, दिहाड़ी रोज कितनी बनदी? जो 5-7 साल पहले की बात है, उस जब कारोबार ठीक थे उस वक्त मैं 2,000-1,500 रुपया कमाता था। ठीक है। अब इस वक्त कभी दिहाड़ी लगती है, ठीक है, कभी नहीं लगती। ठीक है। अगर लगती है तो 700-800 का काम होता है। तो महंगाई का इस आलम है कि हम खाएं ना खाएं, कपड़े पहने ना पहने, वो बिजली के बिल, पानी के बिल इतने आ जाते हैं। तो बच्चों भी कमाते हैं तो वो लेकर फिर भी हमारे ऊपर कर्जा 10,000-15,000 ऊपर चढ़ा होता है। महीने घंटे पे चढ़ा होता है। महीने चढ़ा होता है। हम 5 साल हो गए हैं, मैंने खुद अपने जाती अपने लिए कपड़ा नहीं मिला। 5 साल से आपने अपने लिए कपड़े नहीं लिए? नहीं मिले। पुराने कपड़े पहन रहे हैं? पुराने कपड़े पहन रहे हैं और वो लंडे से ले आते हैं, वक्त पास करते हैं। बड़े अफसोस की बात है जी ये। और ये अफसोस इसलिए नहीं है कि आपने कपड़े नहीं पहने, अफसोस इसलिए है कि हमारी हुकूमत जो है वो क्लेम ये कर रही है इस दौर में भी जहाँ पे शहरियों का ये हाल है, यहाँ पे क्लेम वो ये कर रही है कि जी महंगाई पिछले 70 माह में सबसे कम है जी। नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में जितनी महंगाई थी दोबारा उतनी महंगाई हो गई है। देखिए, नवाज शरीफ के दौर में 35 रुपये किलो आटा था। ठीक है। अब भी 160, 100, 120, 150 के करीब आटा मिलता है। ठीक है। आप ये देखें कि हमारा को माँ या बच्चा को भाई बीमार हो जाता, हम अस्पताल में ले जाते हैं, हमें को पूछता ही नहीं। बड़े लोगों का कुत्ता भी बीमार होता है तो दुबई में बाहर चले जाते हैं, अमेरिका में चले जाते हैं। वो उनके पास तो है, वो तो कहेंगे महंगाई नहीं है, वो कहेंगे कि महंगाई नहीं है, लेकिन हमारे लिए देखें ना कि हमने एक टाइम की रोटी खाई है, 2 टाइम खाई है, नहीं खाई। अल्लाह खैर करेगा। आप कैसे हैं जी? खैरियत से? ठीक, शुक्र है। सेहत भी ठीक है जी? जी माशाल्लाह। की कर दे हो जी? मच्छी का काम कर। मच्छी का काम कर? ਉਹ ਬਾਹਰ ਉਰਦੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ? ਹਾਂ। ਤੇ ਮੱਛੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਆ? ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੀ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਸਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਬਸ ਫਰਕ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਆਮਦਨ ਕੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਮਦਨ ਕੀ? ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? फर्क तो बहुत ज्यादा फर्क है। हुकूमत साड़ी ये कहती है, अज 6-7 साल पहले यानी कि जो नवाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत सी, उदों महंगाई जिस लैवल ते हैगी सी, अज दोबारा उस लैवल ते आ गई है। उन्नी ही सस्ती चीज़ां हो गई ने। अजे नहीं होई। शहबाज शरीफ साहब ओ नवाज शरीफ को बेस्ट बेहतर सी, उदों सही सी। ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ। उदों कितनी आमदन ਤੁਹਾਡੀ हो जाती सी ते हुण कितनी होंदी है? उसले आमदन ठीक सी उसले भी। अच्छा, हुण ज्यादा है कि उदों ज्यादा सी? हुण ज्यादा है, मच्छी महंगी हुई। आमदन होने ज्यादा है लेकिन महंगाई उससे ज्यादा है। वो कह रहे हैं जी बिल्कुल उनकी बात सही है, तभी मछली का काम करते थे, अभी भी मछली का काम करते हैं, तब मछली सस्ती थी, अब मछली महंगी, आमदन तब की निस्बत अब ज्यादा है, लेकिन महंगाई भी ज्यादा है। एक खातून हमारे साथ मौजूद है, वो कोई बात करना चाह रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई मेरी ना बेटी गुम हो गई है कल, ये शीश महल की घाटी से 3:30 बजे वो घर से निकली। ये लोकेशन मेरे पास, पुलिस को मैंने फ़ोन कर दिया है लेकिन अब तक मुझे नहीं मिली है। वो मैं कॉपी नहीं, लेकिन उन्हें कोशिश कर रहे हैं। ईमान फातिमा नाम है, लेकिन अभी तक नहीं मिली। मैं ढूंढ रही हूँ, कल से मैं हर तरफ देख कर आई हूँ पुलिस वालों को। इंशाल्लाह हमजा आप डिटेल अगर तस्वीर देखनी है तो देखिए, इनको दें, ये हमारे टीम मेंबर हैं, इनको दें जी। हमजा इनसे डिटेल्स ले लें, कहीं भी है मेरी बच्ची शीश महल की घाटी है, पूरी कोशिश करेंगे जी हम। आप कैसे हैं जी भाईजान? हाँ जी ठीक ठाक हो? इधर आओ ना, गल तो सुनो ना, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर ते आओ। एक मिनट उदों तो तुसी कैमरे दे अंदर खड़े हो, हुण तुसी इधर साइड ते जा रहे हो, कराओ की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? की करदे हो? ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨੁਰਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਧਰ ਰੁਕੋ, ਸਹੀ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਮਦਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ? हमारी तनख्वाह है, हम ठेके पे काम करते हैं। ठेके पे काम करते हैं, यानी अपनी दुकान है तकरीबन, अपना कारोबार? ठीक है। और कितना माना कमा लेते हैं? बस कारोबार है ही नहीं है, महीना क्या कमाना है अभी, कारोबार ही नहीं है, काम ही नहीं है। आज कल भी कितने दिन हो गए, उन्होंने तो कहती है महंगाई सबसे कम हो गई है अभी। किधर से कम हो गई है? उससे ज़्यादा हो रही है। कम किधर हो रही है? कारोबार ही नहीं है। लॉकडाउन 8 बजे दुकानें बंद करा देते हैं, काम है ही नहीं है। बाहर निकलते, बाहर देखो ट्रैफिक ज़्यादा है, बाहर दुकानें पे काम ही नहीं है। अल्लाह खैर करेगा जी।
अभी जी हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, अब क्लोजिंग की जानिब जाते हैं और कंक्लूड करते हैं आज का शो। और कंक्लूजन मुझे करने की ज़रूरत नहीं, आपने सारे लोगों को सुन लिया होगा जी कि जो क्लेम है हुकूमत का, हुकूमत के वैसे तो सारे क्लेम ही गलत साबित हो रहे हैं जी, लेकिन ये एक जो मेजर क्लेम दोबारा हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब ने कर दिया है, वो भी अवाम उसको गलत डिक्लेयर कर चुकी है। शायद फैक्ट बेसिस पे जो उन्होंने बात की है वो ठीक होगी, हम उसको गलत नहीं कहते हैं, लेकिन जिस टेक्निकलिटी में उन्होंने ये बात की है और जिसमें अवाम समझ रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अवाम की रसाई सस्ती चीज़ों तक या कम महंगाई तक नहीं हुई है अभी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।